तो हेलो मेरे यार, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो योची था वह सीरा तोरी के साथ खड़ा था, बट उसी वक्त वहाँ पर उसकी सीरा तोरी की बिग सिस्टर की एंट्री हो जाती है। और जिसे देखने के साथ जो योची था वह काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कह रहा था कि मॉम। और हमें इस एपिसोड की शुरुआत में योची के बचपन वाले एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ वह दौड़ के मॉम की ओर जा रहा होता है। और योची हमें बता रहा होता है 10 साल बीत चुके होंगे, लेकिन मुझे वह चीज़ें आज भी स्पष्ट रूप से याद हैं। वो एहसास जो मुझे एक वार्म सी फीलिंग देती थी और बहुत ही काइंड सी बिहेवियर सा फील कराती थी। और वह हंसते हंसते योची अपनी मदर से गले मिल जाता और कहता है, मेरी माँ जिन्होंने मुझे सिखाया कि एक ट्रू लव आखिरकार होता क्या है। और हम देखते हैं योची अपनी माँ की ओर देख रहा होता है, माँ उसकी सलाह उसके माथा को सहला रही होती है। और योची में बता रहा होता है, मुझे वह घटना स्पष्ट रूप से याद है। मतलब कि एक मेमोरी होती है ना बचपन में, जिसे हम खोते हैं उसके साथ, वो उसी मेमोरी को भी इस बिग सिस्टर को देख कर कह रहा होता है। और कहता है कि यह नहीं हो सकता है, यह बिल्कुल भी सच नहीं है। बिना किसी शक के वह पहले ही मारी जा चुकी हैं, लेकिन यह जानते हुए भी यह बिल्कुल उन्हीं की छवि से मुझे एहसास दिला रही हैं। और फिर हम उनके बिग सिस्टर को देखते हैं, जिनके भी पिंक बाल है, और वो भी हैरानी के साथ मतलब शांति से योची को देख रही होती है। और फिर योची कहता है मॉम। और फिर हम देखते हैं यह सुनकर वो लड़की कहती है, आखिरकार क्या तुमने मुझे कुछ कहा? तो फिर योची कहता है, अरे ये क्या मैंने कर दिया? और फिर वो अपने माथे को पकड़ लेता है, कहता है, नहीं नहीं आई एम सॉरी, मैंने कुछ कहा नहीं, बस मैं कुछ बड़बड़ा रहा था अपने आप पर। वो अपने मन में कहता है, आखिर मैं इस तरह की बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ? मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से इस बात को ज़ोर से तो नहीं कहना चाहिए था। जाहिर तौर पर मैं जानता हूँ, मेरी माँ पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी है, अब उनका यहाँ पर होने का कोई सवाल ही नहीं है। और हम देखते हैं उसकी बिग सिस्टर कहती है कि वैसे तुम यहाँ पर हो कौन जो इसके साथ हो? और यहाँ पर ये जो सीरा तावरी होती है कहती है, वो सिस्टर, ये मेरा, ये वो व्यक्ति है। और हम देखते हैं योची सीधे खड़ा होकर सख्त लौंडे की तरह कहता है, मैं इसके हाई स्कूल का फ्रेंड हूँ, और हम रास्ते पे मिले थे तो मैंने इसे खाने के लिए पूछ लिया, और जब हमारा खाना हो गया तो हमने डिनर करने के बाद इसे यहाँ पर घर तक छोड़ने का मैंने फैसला लिया, क्योंकि आजकल का जो दिन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब जा रहा है, मतलब कायम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सुन उसकी सिस्टर कहती, ओह मैं समझ गई। और सीरा तौरी के मन में चल रहा होता है कि वो तो दूसरों से बिल्कुल भी अलग है, वो सीधे सीधे इनसे बातें कर रहा है, लेकिन बिग सिस्टर लोगों के भाव भाव को और उनके इरादों को भांपने में बहुत ही एक्सपर्ट है। और हम देखते हैं फिर यह कहती है कि वैसे तुम्हें इतनी परेशानी की उसके लिए सॉरी। तो हम देखते हैं कि योशी कहता है, नहीं नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस इसे यहाँ तक छोड़ आया, तो अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। और हम देखते हैं यह देखकर, यह सुनकर कि योशी जहाँ है वो थोड़ी सी अजीब सी बिहेवियर करने लगती है। और उसकी बिग सिस्टर कह रही, तो तुम्हें चाय पे रुकना चाहिए, आओ चलो अंदर थोड़ी देर के लिए, हम चाय पी लेते हैं उसके बाद चले जाना। बट योची अभी भी खामोश होकर कहता है डाँट लुक देते हुए कि नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जो कोई स्कूल का हॉस्टल है वह बंद होने का समय आ चुका है। उसके बाद फिर हमें वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे देरी हो रही है, मुझे जाना चाहिए। और हम देखते हैं लड़की जो सिरप तुरी होती है अलग ही नशे कर रही है। वो कह रही होती, नहीं नहीं सर चाय पे रोक लो, उसे जाना होगा वापस। और उसकी सिस्टर कहती है, यह तो फिर शर्मनाक बात है कि अभी फ़िलहाल के लिए तुम हमारे साथ नहीं रुक सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर आना, हम स्वादिष्ट चाय बनाकर तुम्हें पिलाएँगे और कुछ अच्छे खाने भी खिलाएँगे। और वो अभी सिरा-तौरी भी कर रही थी, हाँ, हाँ, अगली बार ज़रूर आना। तो योची कहता है तो फिर ठीक है, और वो कहती है कि धन्यवाद, अपना ध्यान रखना। और ये कहने के साथ योची वहाँ से चला जाता है, और सिरा-तौरी खामोशी से उसे जाते हुए देख रही होती है। और वो अपने मन में कहती है, मुझे उनका जवाब ही नहीं मिला कि वह मेरे साथ अगली बार डेट पर जाना चाहेंगे कि नहीं। तभी उसकी बिग सिस्टर कहती है, तुम दोनों आखिरकार कब से डेटिंग-सेटिंग कर रहे हो? तो हम देखते हैं यह सुनकर वो कहने लगती है कि नहीं, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी सिस्टर अंदर जाते हुए कह रही होती है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो मेरी लिटिल सिस्टर याही है, इसको घर का नाम है, याही इतनी मतलब कि कूल बॉयफ्रेंड को अपने साथ रखी होगी। मैंने तो इसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया था। और अब वैसे तुमने जो ये कपड़े पहन रखे हैं, ये मेरे हैं ना? हालाँकि ये तुम्हें पूरी तरह से टाइट आ रहे हैं, इतने भरे-फूले और इतने ज़्यादा फिट कि मानो वो बाहर से आ रहे हैं। इस तरीके के कपड़े को तुम्हें पहनना ज़रूरी था? इतना ज़्यादा टाइट आखिरकार तुमने क्यों पहना है? ऐसा लग रहा है तुम्हारी छाती फाड़कर बाहर आने वाली है। ये सुनने के साथ वो चिल्लाकर कहने लगती है, सॉरी सिस्टर, मैंने तुम्हारे कपड़े पहने, अब मैं इसे उतार दूँगी और तुम्हें वापस से प्रेस करके दे दूँगी। ये सुनकर कहती है, नहीं, नहीं, इसे तुम ही रख सकती हो, अब ये वैसे भी खींच चुके हैं, अब मुझे फिट नहीं आएँगे। तो वह शर्माते हुए अंदर जाने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें नया खरीद कर दे दूँगी। तो ये सुन कहती है, क्या तुम मुझे नया खरीद कर दे दोगी? ये लिमिटेड एडिशन का था और ब्रांडेड था, यह काफ़ी महँगा है। तो वह फिर वह दौड़कर भाग रही होती है और हमें इसके घर के दीवार पर एक पोस्टर दिखाया जाता है, जो कि योची के सबसे बड़े मदर के कातिल का होता है, और साथ में इसके साथ इस लड़की का भी फ़ोटो लगा हुआ है। और यह बिग सिस्टर कहती है कि वैसे ये जो कपड़े हैं ये मेरे प्रेसिडेंट ने मेरे लिए खरीद कर दिया था, मिकाडो चेयरमैन। तो हम देखते हैं वह सुनकर वहाँ से आवाज़ आ रही होती है उसका कि ठीक है, अब अफ़सोस करना बंद करो, स्कॉलरशिप आएगा तो मैं तुम्हारे लिए ले दूँगी। वो कहती है नहीं चिंता मत करो, वैसे भी मैं इसे बहुत कम पहनती थी। और फिर वो चिल्लाते हुए उसे कहती है कि वैसे तुम्हें जाकर नहा लेना चाहिए, उसके बाद फिर समय पर खाना खाने के लिए आ जाओ। फिर इसकी सिस्टर जैसे रूम के अंदर एंट्री लेती है तो एक अलग ही इसका शक्ल बन जाता है, और ये कोल्ड लुक देते हुए कह रही होती है कि आप सोचे तो वह लड़का थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो था, क्या यह वही था? क्या यह वही लड़का हो सकता है जो कि बिज़नेस डिपार्टमेंट से है? और हमें उस समय का सीन
दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिकाडो था योची से पहली बार मिला था और उसके साथ में एक लड़की थी, वह यही थी। और हालाँकि उस समय इसका हेयर स्टाइल दूसरा था। और यही बात ये लड़की कर रही होती है कि उस समय बोर्ड की बैठक के दौरान प्रेसिडेंट की नज़रों में आने वाला वह लड़का, क्योंकि प्रेसिडेंट कभी भी किसी लड़के पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन उस बंदे पर दिखाया था, तो इसलिए मुझे ये लड़का अभी भी याद है। प्रेसिडेंट के निजी मामलों के बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उनका किसी भी स्टूडेंट के साथ संबंध या रिलेशन रखना मैंने कभी नहीं सुना, नहीं देखा है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि उसने मेरी सिस्टर को मतलब कि अपने पक्ष में ले लिया है, पटा-वटा लिया है, तो मुझे इसके बारे में थोड़ी-सी सतर्कता रखनी होगी। और हालाँकि वो लड़का मुझे नहीं पहचान पाया, क्योंकि उस समय का मेरा हेयर स्टाइल और लुक थोड़ा दूसरा था और इस समय का लुक और हेयर स्टाइल मेरा दूसरा था। लेकिन फिर भी चाहे जो कुछ भी हो, मुझे इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैं ये सोचकर ही थोड़ी परेशान हो रही हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट ने किसी लड़के पर इंटरेस्ट दिखाया है, तो कोई लड़का ऐसा-वैसा नहीं होगा। मुझे सबसे पहले उसकी जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए। और वह एक बंदे को कॉल लगाने लगती है और कॉल लगाते हुए बातें करते हुए कह रही होती है कि ओए, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फ़िलहाल क्या तुम खाली हो? मेरे लिए तुम एक फ़ेवर वाला काम कर सकते हो, अगर तुम माइंड ना करो तो। तो उधर से आवाज़ आती है, आखिरकार कौन-सा काम? और हम यूजी को देखते हैं जो कि बस में आराम से शांति से बैठा हुआ होता है, घर की ओर जा रहा होता है। और फिर वहाँ पर आवाज़ आ रही होती है, मतलब उन्हीं की बातों की कि हाँ, तुम्हें एक योशी नाम के ओगामी योशी नाम के लड़के के बारे में जानकारी जुटाकर मुझे देनी है। उसके बाद हमारा सीन सीधे नेक्स्ट डे के क्लास पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ मैड डॉग इकारी को देखते हैं और वो कह रहा होता है, तो गाइस आखिरकार तुम लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ, मैड डॉग इकारी वापस लौट आया है एक्शन में। और हम देखते हैं वहाँ पर वो चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा होता है, मैंने सुना है कि इस एक्सचेंज मीटिंग की जीत तो हासिल कर ली है ओगामी योशी ने, और इसके साथ-साथ उसने काफ़ी कठिन लड़ाई भी लड़ी है, काफ़ी कुछ झेला है। और योशी खामोशी से इसके बकवास को सुनते हुए क्रॉस करते हुए अपनी ओर बैठने के लिए जा रहा होता है। तो उसके क्लासमेट के एक बंदा वो इकारी की ओर फाइटिंग करने के लिए तैयार होता है, कहता है कि बकवास करना बंद कर मैड डॉग, तेरा दादाजी तेरे सामने खड़ा है, आज मैं तुझे हरा कर दिखाऊँगा। और हम देखते हैं वहाँ पर योची से सामने-सामने इन ओमी को बैठे हुए देखता है, जो कि मुँह फुलाकर बैठी हुई होती है। तो योची उससे कहता है कि गुड मॉर्निंग, बट हम देखते हैं ओमी यहाँ पर बेंच पर अपने पैर मारते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग, मेरा मॉर्निंग तो तुम ही खराब कर रहे हो। तो सुन योची कहता है, क्या हुआ? आखिरकार आज तुम सुबह-सुबह इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी सी क्यों महसूस कर रही हो? उस सपने की वजह से। और ये कह रही होती है, आखिरकार मैं चिड़ी हुई क्यों रहूँगी? तुम थोड़ा शांत रहो। तुम तो वहाँ पर उस सुंदर सी सीधी-सी लड़की के साथ वीकेंड पर डेट पर थे ना? बिल्कुल खुले सांड की तरह घूम रहे होगे, मज़े कर रहे होगे। योची कहता है, आखिरकार तुमको इस चीज़ से क्या मतलब है? तुम्हें मालूम है कि उस समय की सिचुएशन कैसी थी? मैं मना नहीं कर सकता था। तो वो कहती है, हाँ, 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 इस सप्ताह तो मैं पूरे क्लासरूम में ही बंद रही, मतलब हॉस्टल में ही रही, और तो अपने पुराने घाव पर ही ज़ख्म लगाती रही। लेकिन तुम तो वहाँ पर मज़े करते रहे। हालाँकि तुम तो ऐसे लड़के हो जो कि मतलब कि मेरी बॉडी को ही देखकर नाक से ब्लड रिलीज़ होने लगता है। इस जैसा शर्मीला और कुँवारा लड़का, वर्जिन लड़का आखिरकार क्या ही कर पाया होगा उस जैसे डेट पर। ये सुनकर वह कहता है कि क्या? आखिरकार तुम ये सारी चीज़ें अचानक से यहाँ पर क्यों बोल रही हो? क्लास के बाकी बंदे कहते हैं, ओए तेरी की! आखिरकार ये मैंने क्या सुन लिया? क्या उम्मी ने इसके सामने कपड़े उतारे थे? और इस बंदे ने यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद और वह सब कुछ करने के बाद भी वो दूसरी लड़की के साथ डेट पर गया? क्या यार सब कुछ क्या चल रहा है? क्या इस लड़के को उम्मी की बॉडी से संतुष्टि नहीं मिली? और योची ये सारे बकवास सुनकर अपना मुँह छुपा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, साला ये सब कुछ क्या ये लोग बके जा रहे हैं? इसमें आधी सच है, आधी झूठ है, तो आखिरकार ये क्या करूँ मैं यहाँ पर? इन्हें रोक भी नहीं सकता हूँ। और वहाँ आवाज़ आ रही थी, क्या गज़ब का खिलाड़ी निकला यह बंदा। और क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो ओमी की बॉडी है, वह यहाँ पर योची को संतुष्ट करने के लायक नहीं है, इसलिए उसने इसे रिजेक्ट कर दिया? तो हम देखते हैं तभी ओमी के एक पंच पड़ती है, जो कि होती है लोअर जो टेक डाउन पंच, और इसी के साथ उस बंदे को वहीं पर ज़मीन पर धराशायी कर अपने हाथ झाड़ रही होती है। तो वो कहती है कि यहाँ पर जो इकारी होता है वो कहता है कि ये तो क्या, ये तो साँस भी नहीं ले पा रहा है। वैसे कुछ ज़्यादा बेवकूफ़ी भरे कांड तो नहीं हुए हैं, लेकिन आखिरकार आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलकर रहेगी। ओमी बिल्कुल भी हार मत मानना। और क्लास के बाकी बंदे भी कह रहे थे, हाँ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा ओमी, तुम्हें कभी भी किसी भी तरीके से उस सेक्रेटेरिएट क्लास की लड़की से हार नहीं मानना है। तुम्हें बस थोड़ा-सा और बेहतर खुद पर काम करना है। तो यहाँ पर जो जो ओमी होती है गुस्सा करते हुए कह रही थी, चुप रहो बास्टर्ड्स। और हम देखते ही योची इन लोगों के इसी तरीके के बकवास को देख रहा होता है, जहाँ ये लोग लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं। तो उसने वहाँ पर उन बाकी 2 बंदों को भी टेक डाउन कर दिया होता है। हिकारी पकड़ कर कह रहा होता है, अबे थोड़ा-सा शांत तो रह जाओ। इस क्लास में कोई दिन आखिरकार शांति से बीतेगी भी कि नहीं? क्या इस क्लास में शांति नाम की कुछ चीज़ है? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर दोपहर हो चुका होता है, फिर छुट्टी की घंटी बज चुकी होती है। सारे बच्चे अपने क्लास से बाहर की ओर जा रहे होते हैं, योची भी बाहर की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक इस तक आवाज़ आती है योची, और हम देखते हैं यह ताकेरू होता है जिसने इसे आवाज़ दी होता है। और ताकेरू कह रहा होता है कि वैसे क्या तुम इस वीकेंड आराम कर पाए? तुम्हारे चोट कैसे हैं? तो योची कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी नाक कैसी है? तो वह कहता है कुछ ख़ास नहीं, बस डॉक्टर ने कहा इस पट्टी को थोड़ी और देर तक लगा कर रखना है और इसे एक ही जगह पर टिका कर रखना है। तो योची भी बढ़ते हुए कहता है, हाँ, मुझे इसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। ताकेरू कहता है, चिंता मत करो भाई, लड़ाई झगड़े में, फाइटिंग में तो ये सब कुछ आम सी बातें होती रहती हैं। और योची फिर अपने जख्मों के बारे में बताते हुए कहता है, मुझे भी डॉक्टर ने यही कहा है कि मुझे इसे पट्टी को हिलने नहीं देना है, यहाँ से हटाना नहीं है, कुछ समय के लिए इसी तरीके से रखना है ताकि यह ठीक हो सके। तो अक्सर उनको कहता है ताकेरू, ओह! तो ऐसा करना भी मुश्किल
रहा होगा तुम्हारे लिए। और वहाँ पे एक कार को हम लोग चलते फिर आते हुए देख रहे होते हैं, जिनकी बातें अभी भी चल रही होती है। वैसे मैंने आज तुम्हारे क्लास होमरूम टीचर सेंसे साई को नहीं देखा है, वह कहाँ गए हैं? क्या कुछ हुआ है या कुछ चल रहा है? क्या दिक्कत है? वे आखिरकार क्लास लेने के लिए क्यों नहीं आए? तो योची कहा था कि कौन जाने उस जैसा आर्मी जो जुआ खेलने के लिए भी क्लास को सेल्फ स्टडी में लगाकर छोड़कर भाग जाता है, उनके दिमाग में क्या चले कौन जाने। और हम देखते हैं वही तेज से कार आकर सीधे यहीं पर मेन गेट पर रुकी हुई होती है, जहाँ पर योची और ताकेरू होते हैं। और वहाँ के बंदे बातें करने लगते हैं कुछ बच्चे होते हुए। आखिरकार ये क्या है? ये कार तो बहुत ज़्यादा ही महंगी लग रही है और बेहद शानदार कार है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो यासिरा तोरी की बहन होती है वह कह रही होती है कि ओए हेलो ओगामी योची, कैसे हो? अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम आ सकते हो मेरे साथ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी और थोड़ी सी चिंतित थी कि तुम मुझे मिल भी पाओगे कि आज की नहीं। लेकिन क्या आपके पास थोड़ा सा समय है मेरे साथ टाइम निकाले? ये सुन योची थोड़ा सा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, कहता है ये क्या? ये तो सीरा तोरी याही शान की सिस्टर है, ये इस समय क्यों आई हुई है? क्या चल रहा है आखिरकार इसके दिमाग में? और हम देखते हैं वो अपने चश्मे के ऊपर करते हुए कह रही होती है, मैंने कहा था कि आप कभी समय मिले तो मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द ही बहुत ज़्यादा अभी बिजी होने वाली हूँ और मेरे पास आज का ही समय खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही तुमसे मिल लिया जाए। उसके बाद मैं काफ़ी लंबे समय के लिए व्यस्त होने वाली हूँ, तो चलो जल्दी करो और अंदर आ जाओ कार के अंदर, हम कहीं साथ पर जाने वाले हैं। यह समय जो है किसी का इंतजार नहीं करता है, इसलिए हमें अभी ही चलना चाहिए। और यहाँ पर इसी सीन के साथ ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार ये चीज़ के साथ जाता है या नहीं।